राम गलती तो कर ही चुका था। गणित उसका कमजोर विषय है। कमजोर यानी उसे कम आता है। इसीलिए कुछ लड़कों के बहकावे में आकर वह भी एक चीट तैयार करके ले गया था और उसे नकल कर रहा था। तभी गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ा और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकल करते हुए पकड़ने की। आपने यह गलती कैसे की? इसका फल अच्छा नहीं होगा। कि राम ने तो गलती की ही थी कि उसका गणित विषय क्या था? कमजोर विषय था, यानी कम आता था। तो कुछ लड़कों ने उसे बहकावे में आके किया होगा कि वह भी एक चीट तैयार करके ले गया था कि एग्जाम होगी तो गणित के पेपर में वो क्या चीट लेकर गया था और उसे देखकर नकल कर रहा था। कि तभी गणित के अध्यापक ने उसे पकड़ा और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा और उसके सामने बोलने लगा। रविशंकर जी राम के पिता को अच्छी तरह जानते थे। राम ने नकल भी कोई खास नहीं की थी, इसलिए उन्होंने चुपके से चीज छीन ली और मसल कर फेंक दी। फिर वहां से हट गए, कहा कुछ भी नहीं। अब रविशंकर भी उसके राम के पिता को अच्छी तरह जानते थे कि उसने नकल कोई खास नहीं की थी, पर उन्होंने क्या किया, चुपके से वो चीट छीन ली और मसल कर फेंक दी और वहां से हट गए। पर नकल में पकड़े जाने पर क्या होता है पता है? कि 1 साल उसका बर्बाद होता है। तो नकल में पकड़े जाने पर कार्यवाही होती है। छात्र से फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वह नकल की बात लिखता है कि उसने क्या लिखा। इस कार्यवाही से छात्र का 1 साल तो बर्बाद होता ही है। रविशंकर जी ने शायद यह सोचकर कोई कार्यवाही नहीं की कि राम का 1 साल बर्बाद हो जाएगा और वह आगे पढ़ भी न सकेगा। कि अध्यापक को ऐसा था कि ये राम पकड़ा जाए तो उसका 1 साल भी बर्बाद होगा। तो उसने क्या किया कि चुपके से वो चीट ले ली और मसल कर फेंक दी। तो रविशंकर जी ने यही सोचा कि राम का 1 साल बर्बाद ना हो और वो आगे वो पढ़ भी पाए और उसका 1 साल बर्बाद ना हो। राम के पिता बहुत रईस आदमी नहीं थे, किंतु राम इस बात को नहीं जानता था कि उसके पिताजी गणित के अध्यापक से परिचित भी है। वह यह नहीं जानता था कि कोई इस घटना को उसके पिता से भी कह सकता है, नहीं तो वह ऐसा न कहता। ऐसा दोष उसमें कुछ ही दिनों से आया था, संग सोबत के कारण, नहीं तो वह ऐसी गलती ही न करता। कि राम के पिता बहुत रईस यानी अमीर आदमी नहीं थे और साधारण ही थे और राम को इस बात को पता ही नहीं था कि उसके पिता ये अध्यापक तो जानते थे। कि वह यह भी नहीं जानता था कि इस घटना को कोई मेरे पिताजी को कहेगा, तो वरना तो वो ऐसा करेगा ही नहीं। पर ऐसा दोष उसमें से कहाँ से आया कि अब थोड़े ही दिनों में वह आया था। कि संग सोबत, सोबत यानी संग, कि जिसके साथ हम रहते हैं, तो संग सोबत के कारण, नहीं तो वह ऐसी गलती ही न करता। को जिसके साथ वो रहता था कि मित्र, तो उसकी वजह से ये दोष ये राम में आ गया था और उसने क्या किया कि अध्यापक के सामने ही वो बोल पड़ा।